मैं सलोनी वर्मा आप सभी का दोबारा से स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। तो आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये फर्स्ट ईयर का जो प्रोग्राम का चैप्टर हिस्ट्री का है उसका हमने पार्ट 2 तक कर लिया है। आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं। आज हमारा पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा जो यूनिट नंबर 2 है। तो देखिए कर लेते, चैप्टर का नाम क्या है ये जान लेते हैं। गुप्त और वाकाटक प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और सांस्कृतिक विकास, ये हमारे चैप्टर का नाम है, यानी हमारी यूनिट का नाम है। तो देखिए इसमें हम किन किन चीजों को कवर अप करने वाले हैं। हम सामाजिक जीवन के बारे में जानेंगे कि गुप्त काल में सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। गुप्त काल में जो शासक थे, वहां की जनता थी, वो किस प्रकार से जीवन निर्वाह करती थी, वहां पे किस प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी, क्या ब्राह्मणों का वर्चस्व था, इन सब चीजों को जानेंगे हम। आर्थिक जीवन के बारे में जानेंगे कि जो गुप्त शासन था यानी गुप्त साम्राज्य में आर्थिक जीवन किस प्रकार का था, क्या वो आर्थिक रूप से प्रगति कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, इन सब चीजों को जानेंगे हम। फिर धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे, वो किसको महत्व देते थे, यानी धार्मिक जीवन में कौन कौन से देवताओं को बहुत ज्यादा ही माना जाता था, उनकी पूजा की जाती थी, आराधना की जाती थी। इसके बाद हम कला और संरक्षण के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही जब गुप्त साम्राज्य को यानी हमने जब गुप्त के बारे में, गुप्त शासन के बारे में जब बात करना आरंभ किया था, तो हमें पता चला था कि गुप्त काल में ही कला, संरक्षण और राष्ट्रीय एकता को बहुत ही बढ़ावा दिया गया था। तो इसमें हम इसके बारे में भी जानेंगे। फिर हम साहित्य के बारे में जानेंगे। गुप्त काल के बारे में हमें जानकारियां किन किन साहित्यों से मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सामाजिक जीवन, जब गुप्त काल की बात की जाती है तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा हमें दिखता है 4 वर्ण, यानी वर्ण व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। आप बोलोगे वर्ण व्यवस्था कौन सी? इसमें आपको ब्राह्मण दिखेंगे, क्षत्रिय दिखेंगे, वैश्य दिखेंगे, शूद्र दिखेंगे। जो ब्राह्मण था उनके बहुत ही ज्यादा वर्चस्व था। ब्राह्मणों का वर्चस्व था गुप्त काल में, यानी उन्हें बहुत ही मान्यता दे दी गई थी। और साथ में जो शासक थे, गुप्त शासक, उन्हें बहुत ज्यादा ही भूमियों को अनुदान देते थे। परंतु जो ब्राह्मण थे वो अपने काम को छोड़ देते थे, यानी उनका कार्य क्या होता था? यज्ञ करना, है ना, धार्मिक अनुष्ठान करना, वेदों को पढ़वाना, ये सारे कार्य होते थे। कभी कभार वो उस कार्य को छोड़ के दूसरे कार्य को भी कर लेते थे। ऐसे कभी कभार जो ब्राह्मण है वो कभी कभार शासन करने लग जाते थे, तो कभी किसी और जो है फील्ड में चले जाते थे, कोई और जो है कार्य करना आरंभ कर देते थे। तो यह हमें पता चलता है ब्राह्मणों के बारे में। अब देखिए ब्राह्मणों ने जो है शूद्रों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया था। ब्राह्मणों ने खुद को तो सर्वोच्च बताया और इसका सभी लोग पालन करें, इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि जो वर्ण व्यवस्था है वो एक देवी व्यवस्था है। अब इसे इन्होंने बोला कि ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न व्यवस्था है, यानी देवी व्यवस्था। जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से आए हैं। कहां से? मुख से आए हैं। और जो भुजाओं से क्षत्रिय आए हैं, और जंगा से जो है वैश्य आए हैं, और पैरों से शूद्र आए हैं। इस प्रकार के उनके कार्य को भी निर्धारित कर दिया गया। तो देखिए ऐसे ही सामाजिक जीवन में आपको बहुत सारे ही आपको देखने के लिए मिलेंगे कि किस प्रकार से ब्राह्मणों ने लोगों के साथ जो है उनके अधिकारों का हनन किया। ब्राह्मणों ने उन्हें वर्ण व्यवस्थाओं में बांट दिया और सभी लोग उसका पालन करें। आपको आगे बताऊं सामाजिक जीवन के बारे में। तो इसमें क्या हुआ था कि कुछ जो लोग होते थे उन्हें दूषित माना जाता था। अस्पृश्य व्यक्ति माना जाता था। अस्पृश्य वो व्यक्ति जो कि दूषित कार्य करते हैं। ऐसे जल्लाद ले सकते हैं, मछुआरे ले सकते हैं। इनके घरों को चिन्हित किया जाता था, यानी इनके घर, यानी इनके घरों को देख लिया, यानी इनके घर यहाँ पे है, यहाँ रहते हैं। नगरों से, गांव से बाहर रखा जाता था इन्हें। कहाँ? आप देख रहे हो कि यानी जो अस्पृश्य व्यक्ति माने जाते हैं, जो दूषित कार्य करते हैं। मान लीजिए कोई जानवर मर गया, उसकी लाश को जलाना, उसका अंतिम संस्कार करना, और कोई व्यक्ति है जिसके घर बार का कुछ पता नहीं है, तो उस व्यक्ति की लाश को भी जलाना जो है ये व्यक्ति ही करते थे। तो इन व्यक्ति को ब्राह्मणों ने तथा दूसरे लोगों ने चंडाल नाम दे दिया। चंडाल यानी अस्पृश्य व्यक्ति, जिन्हें देखना भी पाप माना जाता था। इन्हें गांव से दूर रखा जाता था, गांव से, नगरों से इन्हें बाहर रखा जाता था। अब देखिए इनके घरों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि हम उन घरों के यहाँ जाने से, यानी उसके पास जाने से बचे, उन्हें देखने के पाप से बचे। अब बताइए कोई व्यक्ति जो है वो इतना ज्यादा बेकार माना जा रहा है कि उसे देखना भी पाप है।
अगर उसे देख लिया गया तो उन्हें जो है धार्मिक अनुष्ठान करना पड़ेगा, धार्मिक स्नान करने पड़ेंगे, है ना। तो उसके बाद वो पवित्र होंगे। और इनके कार्य क्या हो सकते हैं? मछुआरे। अब देखिए, मच्छी की जो मछली होती है उसे काटते हैं, बेचते हैं यानी मांस को, तो इन्हें दूषित माना जाता था, जल्लादों को दूषित माना जाता था। इस प्रकार से चीजों का वर्णन किया गया। अब देखिए, मैं आपको बात बताऊं इसके बारे में कि दास किस प्रकार से आते थे। जब युद्ध होता था, अब मान लीजिए युद्ध होता है तो इसमें योद्धा जाते हैं। अब योद्धाओं में जो योद्धा, मान लीजिए कोई ना कोई तो हारेगा ना। अब दो शासकों के बीच में जब युद्ध होगा तो एक शासक हारेगा, उसकी पराजय निश्चित होगी। अब वो हारा तो शासक के साथ साथ में उसकी जो प्रजा थी वो भी क्या, उनके नियंत्रण में आ गई, दूसरे शासक के। अब उसे दास बना लिया गया। अब दास क्या करेंगे? घर का घरेलू काम करेंगे, है ना, डोली उठाने के काम आएंगे, इन सब चीजों के लिए उनका उपयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी ने मेरे से पैसे उधार लिए, मान लीजिए 1000 रुपए लिए, उस टाइम बहुत होते थे। अब उधार ले लिए, वो चुका नहीं पा रहा है और वो उस पे जो है कर्ज इतना ज्यादा लग गया कि वो 10,000 हो गया। अब वो नहीं चुका पाया तो मैं क्या करूंगी? वो क्या करते थे, उसे नौकर रख लिया। अब उसे नौकर रख लिया, वो मेरा दास बन गया। जब वो मुझे पूरी की पूरी धन राशि मेरे हाथ में लाके रखेगा तब मैं उसे स्वतंत्र कर दूंगी। तो इस प्रकार से बताने का तात्पर्य ये था मेरा कि ये इस प्रकार से दासों के साथ व्यवहार करते थे। यानी जो व्यक्ति को बहुत गरीब होते थे, जिनके पास पैसे नहीं होते थे, वो कर्ज ले लेते थे अपने खेतों के लिए, अपनी बेटियों का विवाह करने के लिए उन्होंने पैसे ले लिए। वो ऋण जाल में क्या फंस गए। ऋण जाल इतना ज्यादा अधिक हो गया कि वो उसे चुका नहीं पाए। जब वो चुका नहीं पाए तब उन्हें दास यानी नौकर बना लिया गया। उनसे घर के घरेलू काम करवाना आरंभ कर दिया गया। उनसे कहा जाता था आपको तभी स्वतंत्र किया जाएगा जब आप पूरी की पूरी धनराशि उनके हाथों में रखोगे। तो आप समझ पा रहे हो किस प्रकार से बताया गया सामाजिक जीवन के बारे में। अब देखिए, जो इसके बारे में बताया था आपको, जो अस्पृश्य व्यक्तियों के बारे में, ये फाहियान के द्वारा जो चीनी यात्री हैं उन्होंने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। क्या भारत के बारे में फाहियान ने, जो कि चीनी यात्री है, उन्होंने वर्णन किया चांडालों के बारे में कि चांडाल किस प्रकार से रहते थे। जब चांडाल रात्रि के समय यानी रात के समय जब बाहर निकलते थे तो वो करताल बजाते हुए यानी घंटी बजाते हुए निकलते थे ताकि लोग उस घंटी की आवाज सुन के बाहर ना निकले और उन्हें देखने के पाप से बच जाए, यानी उनके देखने के पाप से बच जाए। इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। देखिए, इसी प्रकार से अगर हम आर्थिक जीवन के बारे में बात करते हैं गुप्त काल की, तो गुप्त काल में कला, साहित्य, इन सब चीजों को बहुत ही बढ़ावा दिया गया था, इनको संरक्षण दिया गया था। तो देखिए इसमें क्या था, गुप्त काल के राजाओं का शासन आर्थिक दृष्टि से समृद्ध एवं संपन्न काल का माना जाता है। यानी इसमें बहुत ज्यादा ही प्रगति मानी जाती है। और जो राष्ट्रीय आप लेखक हैं वो कहते हैं कि गुप्त काल में राष्ट्रीय एकता देखने के मिलती है, कला देखने के लिए, साहित्य देखने के लिए, इन सब चीजों में संपन्नता देखने के लिए मिलती है। इसी प्रकार से इस काल में कृषि की उन्नत एवं प्रशासनिक द्वारा विशेष ध्यान दिया गया था। इसमें जो है कृषि पे जो है तथा प्रशासन पे बहुत ही विशेष ध्यान दिया गया कि किस प्रकार से प्रशासन चला जाए, किस प्रकार से कृषि को अच्छा किया जाए। अब देखिए, कृषि को अच्छा किया जाएगा जिससे कि आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, जिससे कि शासक ज्यादा लोगों पर क्या है टैक्स लगाएगा, राजा और अमीर होता जाएगा, है ना। तो और जो प्रजा है वो भी टैक्स को दे पाएगी अगर कृषि अच्छी होगी, है ना। तो इस प्रकार से इस पे ध्यान दिया गया इनके द्वारा। इसके बाद विशेष ध्यान दिया गया था कृषि उपकरण आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। और जो कालिदास ने कृषि तथा पशुपालन को राष्ट्रीय संपन्नता के बड़े साधनों के रूप में निरूपित किया। अब देखिए, जो जिसके बारे में बता रखा है, जो कृषि साधन होते हैं, मान लीजिए कृषि करने के लिए कौन कौन साधन चाहिए होगा, बैल चाहिए होगी, हल चाहिए होगा, इस प्रकार के साधनों को उपलब्ध करवाया जाता था। अब देखिए किस प्रकार की कृषि की जाती थी गुप्त काल में, ये जान लेते हैं। तो देखिए इसमें धान, गेहूं, जो जूट हो गया, गन्ना हो गया, कपास, तिलहन, ज्वार, इस प्रकार की बाजरा, मसाले, नील आदि की खेती की जाती थी गुप्त काल में,
है ना। तो देखिए सिंचाई की जो अच्छी व्यवस्थाएं कराई गई थी और उद्योग उन्नत प्रकार से किया जाता है, वस्त्रों का जो है निर्माण करना इसी काल में सर्वप्रथम उपयोग किया था। देखिए सबसे पहले वस्त्रों का निर्माण करना गुप्त काल में ही स्टार्ट किया गया था। तो इस प्रकार से बताया गया इसके अंदर। तो हमने समझा कि गुप्त काल किस प्रकार से आगे बढ़ रहा था, परंतु बाद में जब गुप्त काल का पतन होने लग गया तो हमें देखिए गुप्त काल में जो आपने सुना होगा कि गुप्त काल इसीलिए इसे स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि सोने के सिक्के, सबसे भव्य सोने के सिक्के गुप्त काल में ही जारी किए गए थे। परंतु अब क्या हो रहा है, गुप्त काल में सोने के सिक्कों में मिलावट मिलेगी, यानी गुप्त काल का पतन हो रहा है। गुप्त काल में अब धीरे धीरे पतन होने लग गया, जिसमें सिक्कों में मिलावट देखने के लिए मिलती है। दूर दूर जो अभियान भेजे जाते थे, दूर दूर व्यापार किए जाते थे, वो भी खत्म हो गए, यानी सुदूर व्यापार का भी अंत होने लग गया। तो इस प्रकार से पता चलता है गुप्त काल में किस प्रकार से जो है वो किस प्रकार से उसका पतन होने लगा था गुप्त काल का। अगर मैं आपको दिल्ली में लाहौरी स्तंभ के बारे में बताती हूँ, तो दिल्ली में एक लाहौरी स्तंभ है जो भी गुप्त काल के समय का ही है। उस पे अभी तक जंग नहीं लगी है, वो लोहे से बना हुआ है। आप कुतुब मीनार जाएंगे तो आप देख सकते हैं उसे। तो देखिए, तो ये आपको बताने का तात्पर्य यह है कि ये देखिए कि वो लोहे का बना हुआ जो स्तंभ है उस पे अभी तक जंग नहीं लगी, यानी कितनी अच्छी गुणवत्ता थी लोहे की। अब लोहे की तो अच्छी गुणवत्ता है, तो उस टाइम जब सोने की सिक्कों की गुणवत्ता कितनी बेहतरीन होगी। अब गुप्त काल में इसीलिए पतन हुआ क्योंकि बाद में मिलावट होने लग गई थी। तो देखिए, इसमें हम धार्मिक जीवन के बारे में जानते हैं कि गुप्त काल में किस प्रकार का धार्मिक जीवन था। ठीक है, तो देखिए गुप्त काल ब्राह्मण धर्म की उन्नति के लिए प्रख्यात था, यानी गुप्त काल में जो ब्राह्मण लोगों का जीवन था वो बहुत ही मस्त था, एकदम आप तो लग्जरी लाइफ जी रहे थे। ब्राह्मण वाले लोग, जो ब्राह्मणवादी लोग थे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्हें जो है आप बोल सकते हो अच्छा पद मिला हुआ था और सही तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे जो ब्राह्मण थे गुप्त काल में, क्योंकि इन्हें बहुत सारी भूमि अनुदान में दी जाती थी इसीलिए। और इस काल को ब्राह्मणवादी पुनः जागरण का काल भी कहा जाता है। ब्राह्मण धर्म का एक वर्ग इस काल में फल फूल रहा था, यानी जो ब्राह्मण धर्म है ना, यानी ब्राह्मण लोग, वो उनका जो वर्ग है बहुत ही फल फूल रहा था। ऐसे 4 वर्ण थे, 4 वर्णों में सबसे ज्यादा आप बोलोगे बेनिफिट किसे हुआ था, लाभ किसे हुआ था, तो ब्राह्मणों को लाभ हुआ था, क्योंकि इन्होंने अपने आप को बहुत ही उच्चतम दिखा रखा था। तो ये बताया गया इसके अंतर्गत गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इनकी उपाधि जो है परम भागवत की थी। इस समय जो है वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान कराया जाता था। अब देखिए वैदिक अनुष्ठान के द्वारा वैदिक जो यज्ञ होते हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा ही करवाए जाएंगे, यानी ब्राह्मणों की मान्यता अधिक हो रही थी इस काल में। तो ये समझा हमने इसके अंतर्गत। देखिए उपमहादेशों के कुछ भागों में प्रचलित था। इस काल में जैन धर्म को पश्चिमी भारत के व्यापारिक समुदायों से समर्थन प्राप्त था। अब देखिए जैन धर्म जो है वो भी अब आने लग गया है। आप ये समझ पा रहे हैं कि जैन धर्म को पश्चिमी भारत के व्यापारिक समुदायों में समर्थन प्राप्त था, यानी पश्चिमी भाग के, यानी भारत के पश्चिमी भाग से व्यापारिक समर्थन जैन धर्म को प्राप्त है। अब धीरे धीरे जैन धर्म आ रहा है गुप्त काल में, आप ये समझ पा रहे हैं। तो देखिए जैन धर्म को कर्नाटक दक्षिण भारत में राज्य के संरक्षण भी मिला, यानी जो कर्नाटक में जो है दक्षिण भारत में राज्यों में समर्थन मिला जैन धर्म को। लोग जैन धर्म की ओर आकर्षित होने लग गए, क्योंकि हिंदू धर्म में क्रूरतियां आने लग गई थी, बाहरी आडंबर आने लग गए थे और ब्राह्मणों की जो वर्ण व्यवस्था थी वो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। तो इसीलिए जो जैन धर्म था वो बहुत ही क्या आसान था, साधारण था, इसीलिए लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। तो देखिए इस काल में संस्कृत भाषा का उपभोग बढ़ने लग गया। अब इस काल में जो संस्कृत भाषा का उपयोग बहुत ज्यादा ही प्रचलन में आ गया है, ये बताया गया है, क्योंकि अनेकों क्षेत्रों में यह जो है श्रेष्ठ जनों की मुख्य भाषा होती थी, यानी जो श्रेष्ठ हैं, जो सभ्य लोग हैं, वो संस्कृत भाषा बोलते हैं, ये माना जाता है गुप्त काल में। तो देखिए तो गुप्त काल में तब जो है शैव, वैष्णव, गणेश एवं सूर्य की पूजा जो है पुराणिक धर्मों के रूप में की जाने लग गई थी। अब इन लोगों की जो है पूजा जो है करना आरंभ हो गया था पुराणिक धर्मों के रूप में। इसी में आपको कर्नाटक में जो है एक नवीन आंदोलन दिखेगा जो कि वासवन्ना के द्वारा करवाया गया था। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। इसमें 2 आपको दिखेंगे कि एक आपको शिव के भक्त दिखेंगे, वीर शिव, और एक आपको लिंगायत दिखेंगे।
तो इस प्रकार इसका वर्णन किया गया है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, इसी समय अलवार नैनार संत आते हैं। अलवार नैनार संतों को जो है बहुत ही समर्थन प्राप्त था चोल शासकों का। तो इस प्रकार से इन चीजों का वर्णन किया गया है कि गुप्त काल में भी ये आगे बढ़ते हैं, गुप्त काल में भी अलवार नैनार संत आगे आते हैं और इन्हें भी समर्थन प्राप्त होता है। तो अलवार कौन है, आपके मन में आ रहा होगा मैम हमें अलवार नहीं पता, नैनार नहीं पता। देखिए, अलवार विष्णु के भक्त हैं और जो नैनार है वो शिव के भक्त हैं। नैनार से आप शिव जी की तुलना कर सकते हो, है ना। तो ये बताया गया है। तो धार्मिक जीवन इस प्रकार का था, ये समझ आ गया है। इसी को तांत्रिक पूजा पत्ती कहा जाता है, यानी देवता जो देवियां होती हैं उनकी पूजा पत्ती को ही तांत्रिक पूजा पत्ती कहा जाता है। इसमें एक पत्थर होता है, लाल सिंदूर ले आता है, उसके द्वारा उसकी क्या कहते हैं पूजा की जाती है उस पे लगा के। इसी टाइम जो है जो देवियां थी उन्हें देवताओं के साथ जोड़ना आरंभ कर दिया गया था, यानी कि विष्णु जी की जो पत्नी हो गई वो हो गई लक्ष्मी जी, इसी प्रकार से जो शिव जी की पत्नी हो गई वो पार्वती जी। इस प्रकार से इनकी आराधना करना तथा इन्हें जोड़ना आरंभ कर दिया गया था। तो देखिए, अब हम कला और संरक्षण की बात करते हैं गुप्त काल में, चलिए जानते हैं। तो देखिए, गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य बहुत ही कम उदाहरण मिलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुप्त काल में जो संरक्षण की बारे में बात चलती है, यानी गुप्त काल में मंदिर वगैरह, साक्ष्य वगैरह तथा उनके परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, सीमित जानकारियां ही मिलती हैं गुप्त काल में। परंतु कुछ साक्ष्य मिलते हैं, उनके बारे में बताया गया है कि गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य बहुत ही कम है। इसके उदाहरण बचे हुए हैं, जैसे अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, ठीक है, उन्हें स्थापत्य कलाओं का एक अच्छा जो है उदाहरण माना जाता है। यानी गुप्त काल के साक्ष्य हैं क्या, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये गुप्त काल के साक्ष्य, महत्वपूर्ण साक्ष्य, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही आकर्षक साक्ष्य हैं। ये बताया इसके अंतर्गत। आगे चलकर एलोरा जो है, एलिफोर्टा और जो है औरंगाबाद में चट्टानों को काटकर विष्णु और शिव मंदिरों को बनाने की प्रेरणा मिली, और उड़ीसा में ललितागिरी और रत्नागिरी में जो है शासकों द्वारा व्यापारियों के संरक्षण में बौद्ध स्तूप बनाए गए। ये बता रखा है कि इसे देख के जो है बौद्ध स्तूप को बनाया गया, ठीक है, उड़ीसा में। तो देखिए, इसमें ये पता चल गया हमें जो एलोरा और अजंता की गुफाएं हैं वो किस प्रकार से बनाई गई है, यानी पूरी की पूरी पहाड़ी को काट के जो है मंदिर का, यानी शिव मंदिर का निर्माण किया गया है। तो ये समझ आ गया हमें इसके अंतर्गत। अब देखिए, अगर हम साहित्य की बात करते हैं गुप्त काल में किस प्रकार कौन कौन से साहित्य थे, तो देखिए इसमें आपको विष्णु पुराण देखने के लिए मिलेगा, आपको वायु पुराण, भागवत पुराण जो है, ब्रह्मांड पुराण देखने के लिए, हरिवंश पुराण, ये पुराण देखने के लिए मिलेंगे, तथा अन्य साक्ष्य भी मिलेंगे पुराण के अलावा, थोड़े कम साक्ष्य मिलेंगे। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।